दोस्तों, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हम अगर कहते हैं ना, एक उंगली उठाना, अगर किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 3 या 4 उंगलियां हमारी तरफ आती हैं। अगर उन 4 उंगलियों का ध्यान रखते हुए उंगली उठाना कम कर दें तो शायद आप अपने आप को भी सेफ गार्ड कर लेंगे। ये बहुत बड़ा नियम है। शायद आपको इसकी गहराई अच्छी लगे, बेहतरीन लगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर मैं दूसरों को बदलना छोड़ दूंगा तो खुद में बदलाव करूंगा तो शायद दुनिया जल्दी बदल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज के इस पेरेंटिंग के सेशन में मैं एक बहुत बड़े ऑथर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक बचपन का एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। जब वो 16-18 साल के थे तो उनके अंदर बहुत जोश था, बहुत वो था कि मैं दुनिया बदल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं पूरे संसार को बदलने के लिए अपने आप को तैयार करूंगा। और जब वो 22 साल के हुए, ग्रेजुएट हुए, तो उन्होंने बोला कि अब तो मेरे हाथ में शिक्षा की तलवार है और मैं अब हर बुराई को काट के परे कर दूंगा, देश में हर तरह से गरीबी हटा दूंगा, कानून व्यवस्था को और अच्छी कर दूंगा, वगैरह 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 बहुत सारी बातें की। जब शादी हुई, 30 के हो चुके थे, तो उनको ऐसा लगा यार दुनिया को तो खैर नहीं बदल सकता, दुनिया बदलना बहुत मुश्किल है, तो शायद मैं इंग्लैंड, यूके को बदलूंगा। और जब ऐसा भी करते हुए बहुत समय बीत गया, 40 के हुए, 45-50 के, तो कुछ बच्चे शादीशुदी कर दी। मैं कम से कम अपने बच्चों को, परिवार को बदलूंगा, नहीं हुआ। 60-70 के हुए तो बीवी को बदलूंगा। तो जब काफ़ी 80 के हो गए तो ज्ञान आया कि मैं अपने आप को बदलूंगा। और जिस दिन ये सोचा उसी दिन दुनिया बदल गई। तो उन्हें लगा वाकई खुद को बदलना दुनिया बदलना है। आप किसी को बदल के कुछ भी बदल नहीं सकते, अपने आप को बदलने से सब कुछ बदलेगा। ये पहला नियम है। और दूसरे, बच्चों को जब हम बदलने की कोशिश करते हैं तो खुद को बदलना पहले उससे जरूरी है। सेकंड, अपना बिहेवियर बदलना और उससे एक शांति की प्राप्ति करना अपने आप में और दूसरे को भी देना। यार मम्मी इतनी कूल कैसे है, पापा इतने कूल कैसे हैं, हर माहौल में, हर चीज़ में उन्हें बड़ी से बड़ी मेरी गलती पता लगती है तो वो कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते। उन्हें पता है और कितने लेवल का वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, किस तरह से मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, वगैरह वगैरह। और ये सब जब चीज़ें आ जाएंगी तो तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट भी बात, रिएक्शन जिस दिन आपने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, उस दिन बच्चे का भविष्य कंट्रोल करना आपके हाथ पे आ गया। आपका रिएक्शन बच्चे के भविष्य को कंट्रोल कर सकता है। आपका रिएक्शन ऐसा है जिसमें उसके लिए सुंदरता, प्यार, सौहार्द और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और हर बार और बढ़ती चली जा रही हैं, तो उसका भविष्य भी सुंदर, बेहतर, बढ़िया और भी अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम इन्हीं चीज़ों को चेंज करते हैं तो अपना नुकसान करते हुए आगे बढ़ते चलते हैं और बाद में कहते हैं जी बच्चे मेरी सुनते नहीं, बच्चे मेरे हक में नहीं, और देश को मैं अच्छे सिटीजन्स देना चाहता था मगर मैं फेलियर रहा। उससे बचने के लिए इन पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा गौर करना शुरू करें और हमारी भी कमियों को आप बताइए कि हमें आगे और अच्छे से कैसे इस क्लासेस को चलाना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।